बेहद की परम महाशांति है। बेहद की परम महाशांति। ये पुस्तक का पढ़ रहा हूँ मैं, बेहद का परम ज्ञान आत्मज्ञान की ओर, बापूजी दशरथ भाई पटेल। इसमें मैंने 2 अध्याय पढ़े हैं। इसका दूसरा अध्याय आज है। इसका शीर्षक है शिव महाशिव और परम महाशिव में अंतर। शिव महाशिव और परम महाशिव में अंतर। शिव को क्या स्वयंभू कहेंगे? क्या शिव की भी मृत्यु होती है? शिव परमात्मा है, उसकी आत्मा परम प्रकाश की है। शिव हमारे ब्रह्मांड के मालिक हैं, अर्थात रचयिता हैं। शिव निराकारी रूप में रचना करते हैं। शिव निराकार से आकारी बनते हैं। शिव और शक्ति के रूप में शंकर पार्वती शिव शक्ति के साकार रूप हैं। शिव को स्वयंभू नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका भी रचयिता है, यानी शिव का भी रचयिता है। उनका रचयिता है महाशिव। महाशिव गैलेक्सी के मालिक, हमारी आकाशगंगा के मालिक। अनंत कोटि ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड का मालिक शिव है, अर्थात अनंत शिव है। महाशिव का भी रचयिता है परम महाशिव। परम महाशिव यानी यूनिवर्स का मालिक। जब ब्रह्मांड शुरू होता है तब शिव का भी समय शुरू हो जाता है। जैसे महाशिव ने एक संकल्प किया, मैं एक से अनेक हो जाऊं, तब परम प्रकाश के टुकड़े हो गए और अनंत शिव बने। कैसे? निराकारी अवस्था में। शिव भी निराकारी से पहले आकारी बने। आकारी शिव शक्ति से विष्णु की रचना हुई और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की रचना हुई। ब्रह्मा जी ने संकल्पों से फरिश्तों यानी परम पुरुषों की रचना की। सबसे पहले फरिश्ते यानी परम पुरुष की दुनिया थी। फरिश्ते से देवता बने, फिर देवता से मनुष्य बने, रचना करते गए और यह ब्रह्मांड गिरता गया। प्रलय, कल्प प्रलय होता रहा। ब्रह्मांड का भी सृजन और विसर्जन होता रहा है। शिव ने अपने संकल्पों से अपने अंदर से शक्ति पैदा की। शिव शक्ति आकारी रूप में शिवपुरी में रहते हैं। शंकर पार्वती जो हिमालय में रहते हैं, वो शिव और शक्ति का साकारी रूप है। एक सूर्य यानी कि एक ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड के रचयिता शिव हैं। तो ऐसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, तो जरूर अनंत कोटि शिव भी होने चाहिए। अगर शिव अनंत हैं तो शिव के रचयिता कौन है? शिव के रचयिता है महाशिव, जो कि महाब्रह्मांड यानी कि गैलेक्सी के रचयिता है। और हम जानते हैं ऐसे खरबों गैलेक्सी हैं, जो खरबों गैलेक्सी है तो जरूर खरबों महाशिव भी हैं। महाशिव के भी रचयिता है, वह है परम महाशिव। परम महाशिव यानी यूनिवर्स के रचयिता। और आज साइंस के अनुसार ऐसे ही करीब 10 के आगे 500 जीरो लगावे इतने यूनिवर्स हैं, तो जरूर इतने ही परम महाशिव भी हैं। बेहद का विश्व अनंत है और उसके रचयिता भी अलग अलग हैं। शिव महाशिव और परम महाशिव को समझने के लिए हम सबको समझने की कोशिश करते हैं। किसको समझने की कोशिश करते हैं? समय को समझने की कोशिश करते हैं। एक सूर्य यानी कि एक ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड के रचयिता शिव हैं, तो शिव का समय इस ब्रह्मांड के साथ जुड़ा है। तो ब्रह्मांड का समय शुरू होते ही शिव का समय भी शुरू हो जाता है। जैसा कि शास्त्रों में भी बताया है कि हमारे ब्रह्मांड की आयु है ब्रह्मा के 100 साल, तो ये शिव की आयु हो गई। ब्रह्मा के 100 साल होने के बाद जब शिव की पावर खत्म हो जाती है, तो शिव भी सूर्य में प्रवेश कर काल अग्नि बरसाते हैं और पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लेते हैं। और इस तरह शिव ब्लैक होल बन जाते हैं
और आज हमारे गैलेक्सी में ऐसे कई ब्लैक होल घूम रहे हैं। ब्लैक होल के अंदर भी शिव है। ब्लैक होल में ग्रेविटी की शक्ति होती है। ग्रेविटी मतलब उसमें चैतन्य शक्ति है। अर्थात शिव जब अपने अंदर से काल अग्नि पैदा कर देता है और सूर्य में प्रवेश करता है, तब वो अपने ब्रह्मांड को खत्म कर देता है और यही ब्लैक होल बन जाता है। शास्त्रों में भी लिखा है कि प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो किसकी प्रतिपल? इसका मतलब महाशिव के एक पल में अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते हैं। अगर अपनी घड़ी को देखें तो यदि शिव को सेकंड की सुई कहें तो महाशिव मिनट की सुई हुए और ऐसे ही परम महाशिव घंटे वाली सुई है। तो आप ही अनुमान लगा सकते हैं कि बेहद के विश्व के रचयिता की सुई की गति क्या होगी। ब्रह्मा के 100 साल महाशिव का एक पल होता है। ब्रह्मा जी के 100 साल बराबर महाशिव यानी गैलेक्सी के मालिक जो हैं उनका एक पल। जब शिव की पावर खत्म हो जाती है तो शिव अपने ब्रह्मांड का विसर्जन कर देते हैं। शिव जीव बन जाते हैं। शिव भी परमात्मा से आत्मा बन जाते हैं। शिव निराकारी रूप में परम धाम में रहते हैं और वो अपने अवतारों से काम करवाते हैं। शिव निराकारी रूप में शिव शक्ति से काम करते हैं जो शिवपुरी में रहते हैं और शिव शक्ति शंकर पार्वती से काम कराते हैं। जब जब भी धरती पर आसुरी शक्तियां बढ़ जाती हैं तब तब प्रलय करके विनाश करते हैं। 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है। 71 बार अर्ध प्रलय होता है तो प्रलय होता है जब धर्म ग्लानि होती है और पाप एवं अत्याचार की अति होती है। तब शिव शंकर द्वारा तांडव करते हैं और विनाश कराते हैं। महाशिव भी महाकाल बनकर महाप्रलय करते हैं और अपने रोम रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांडों को समा लेते हैं। अर्थात सृजन विसर्जन होता रहता है। आज हमारे ब्रह्मांड की परिस्थिति यह है कि शिव ने इस ब्रह्मांड को ब्रह्मा के पहले 50 साल में बनाया था। ब्रह्मा का पहला प्रार्ध यानी 50 वर्ष खत्म हो गया है। जब जब शिव में शक्ति खत्म हो जाती है तब तब विसर्जन होता है। उसके बाद शिव महाशिव से शक्ति लेकर फिर से सृजन करते हैं। जब शिव सृष्टि रचते हैं तब उस पर भी मन वचन कर्म से कर्म बंधन लगता है। अर्थात शिव महाशिव पराम महाशिव जब संकल्पों से सृष्टि की रचना करते हैं तो उन्हें भी कर्म बंधन लगता है। निराकार शिव भी कर्म बंधन में आते हैं। जब वो रचना करते हैं उनकी परम लाइट कम हो जाती है। निराकारी शिव का काम ब्रह्मांडों को नियंत्रित करना है। शिव पूरे ब्रह्मांड पर अपनी नजर रखते हैं। शंकर एक साकारी अवतार है। नियम यह है कि जो सृजन करता है वही विसर्जन कर सकता है। विसर्जन माना मुक्ति। ज्ञान कहता है कि जब शिव इस ब्रह्मांड को खत्म करते हैं तब मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति होती है। बेहद का ज्ञान परम प्रकाश का ज्ञान है और यही आपको सत्य ज्ञान देता है। आज मनुष्य समझता है कि कर्म कांड करने से मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शिव ही परमात्मा है। परमात्मा ने फरिश्ते और देवता बनाए। फरिश्ते परम तत्वों के थे और देवता 3 तत्वों के थे। मनुष्य जीव आत्मा बन गए हैं। जानवर को भी जीव कहेंगे। जो मनुष्य आत्मा और परमात्मा का ज्ञान रखता है उसे ही मनुष्य कहेंगे। जो परमात्मा को नहीं जानता वो जीव है। मनुष्य को शिव का ध्यान करना चाहिए क्योंकि शंकर भी शिव को याद करता है। लेकिन आज तो शिव में भी शक्ति नहीं, इसलिए ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करना चाहिए। आज इस ब्रह्मांड का शिव शक्तिहीन हो गया है। आज ही पूज्य पुजारी बन गए हैं। आप ही पूज्य पुजारी बन गए हैं। यदि ऊंच से ऊंच परम धाम में जाना है तो बेहद के परम 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 महाशिव को याद करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में एक बहुत अच्छी बात बोली है, हे अर्जुन, अगर तू परम पद को पाना चाहता है तो परम तत्वों को सूर्य की भांति अपने अंदर प्रकाशित कर ले, तो तू जीवन और मृत्यु के ऊपर चला जाएगा और परम पद को प्राप्त करेगा।
कृष्णा ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार थे। श्री कृष्ण ने कहा, तू मुझे याद कर, सारे धर्म छोड़कर मेरी शरण में आ, मुझे जान, तो मैं तुझे ऊंच से ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। इसलिए गीता में ये भी कहा है कि मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा। बापूजी दशरथ भाई पटेल द्वारा ये जो बुक लिखी हुई है, इसको मैंने आपके समक्ष पढ़ा है। आप भी यदि ये बुक पढ़ना चाहें तो www.paramshanti.org पर PDF फॉर्म में फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है। बेहद की परम महाशांति है, एक बार इसे अवश्य पढ़ें। बेहद की परम महाशांति है प्यारे दादाजी।